नमस्कार। आज हम पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर की एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने 3 साल तक एक भयानक खौफ का सामना किया। ये जो पूरा वाकया है, ये उसी परिवार के एक सदस्य द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। कहानी की शुरुआत ही देखिए इन शब्दों से होती है, एक बेटे के शब्द जो अपने परिवार पर गुजरी उस खौफनाक दास्तां को बयां कर रहे हैं। सोचिए, सिर्फ एक लाइन और इसी में आने वाले भयानक खतरे का पूरा अंदेशा हो जाता है। तो चलिए चलते हैं साल 1995 में। कहानी का जो मुख्य किरदार है, उनका नाम है दीप। दीप, हम कह सकते हैं कि एक मॉडर्न सोच वाले इंसान थे, जिन्हें पुरानी मान्यताओं में बिल्कुल बिल्कुल भी यकीन नहीं था। और उन्होंने तय किया कि वो अपने परिवार के लिए एक अलग घर बनाएंगे, वो भी एक सुनसान धान के खेत में। अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत जरूरी है। इस जगह के नक्शे को समझना ही पूरी कहानी को समझना है। देखें, पश्चिम में एक पुराना तालाब था जो शक्ति का सोर्स था। दक्षिण में करीब 800 मीटर दूर एक शमशान घाट था, उसकी मंजिल। और दीप का घर ठीक इन दोनों के बीच के रास्ते को बंद करके बना था। तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यहीं आता है। जब घर की नींव रखी जा रही थी, तो एक पुजारी ने वास्तु के हिसाब से एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये घर किसी के आने जाने का रास्ता रोक रहा है। लेकिन दीप, उसे तो ये सारी बातें अंधविश्वास लगती थीं। उसे लगा कि ये सब पैसे ठगने के बहाने हैं, और उसने पुजारी की सलाह को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तो दीप ने पुजारी की सलाह तो मानी नहीं और घर का काम आगे बढ़ता रहा। और फिर लगभग फौरन ही अजीब और बेचैन करने वाली घटनाएं शुरू हो गईं। और इन सब का सेंटर पॉइंट थी घर की पश्चिमी दीवार। इसके बाद जो हुआ वो कोई एक दो घटनाएं नहीं थीं, बल्कि आतंक का एक पूरा सिलसिला था जो बढ़ता ही जा रहा था। सोचिए, पहले ही दिन नई बनी पश्चिमी दीवार अपने आप गिर गई। उसे दोबारा बनाया गया, लेकिन चौथे दिन तक उसमें फिर से दरारें आने लगी, बार बार। फिर 6 महीने बाद दीवार के पास रखे धान के बोरे बिना किसी आग के जलकर राख हो गए। और आखिर में उसी सर्दी में उस रास्ते पर एक भयानक साये को चलते हुए देखा गया। और फिर एक रात दीप का उस शक्ति से सीधा सीधा सामना हुआ। उन्होंने अपनी खिड़की से एक बूढ़ी औरत को गुजरते हुए देखा। वो पूरी तरह भीगी हुई थी और उससे मछली की बहुत तेज गंध आ रही थी। ये मंजर इतना खौफनाक था कि अगले सुबह दीप को तेज बुखार चढ़ गया और उनके मन में एक अजीब सा डर घर कर गया। अब तक जो सिर्फ एक अजीब घटना लग रही थी ना, वो अब पूरे परिवार के लिए एक मुसीबत का पहाड़ बन चुकी थी। जैसे जैसे ये अजीब घटनाएं बढ़ती गईं, परिवार की सेहत खराब होने लगी, पैसे की तंगी होने लगी। आखिर में उन्हें मदद मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। मदद की तलाश में वो एक तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने पूजा करके परिवार के हर सदस्य की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधा और कहा कि इसे कभी मत उतारना। इसके बाद ना कुछ महीनों के लिए घर में शांति छा गई। परिवार को लगा कि शायद अब सब ठीक हो गया है, बुरा वक्त टल गया। लेकिन ये शांति एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। एक दिन दीप का छोटा बेटा पास के उसी पुराने तालाब में नहाने गया और फिर वापस नहीं लौटा। जब घरवाले उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे, तो तालाब के किनारे उसकी लाश मिली। इस एक घटना ने परिवार को अंदर तक तोड़ के रख दिया। और यहीं से कहानी का सबसे दर्दनाक और सबसे खतरनाक मोड़ आता है। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से 13 दिनों के शोक के लिए परिवार को अपने शरीर से वो सारे पवित्र धागे उतारने पड़े। इसका मतलब साफ था, उनका जो एकमात्र आध्यात्मिक सुरक्षा कवच था, वो अब नहीं रहा। और अब वो उस अनजानी शक्ति के सामने पूरी तरह से असुरक्षित थे। बेटे की मौत को सिर्फ 2 रातें बीती थीं। परिवार का सुरक्षा कवच हट चुका था और वो भयानक रात आ ही गई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस शक्ति ने अब सीधे सिरे परिवार पर हमला बोल दिया। शोक में डूबे परिवार के बीच अचानक दीप की बेटी का शरीर एक अजीब ढंग से मुड़ने लगा और वो एक भयानक आवाज में चिल्लाने लगी। वो रेंगते हुए स्टोर रूम में घुस गई और वहां रखी कच्ची मछलियां खाने लगी। ये मंजर इतना डरावना था कि सब सहम गए। लेकिन आतंक यहीं खत्म नहीं हुआ। उस रात के बाद जब सुबह हुई, तो बेटी अपने बिस्तर पर थी ही नहीं। घंटों तक उसे ढूंढा गया। आखिर में एक चरवाहे ने आकर बताया कि उसने लड़की को उसी 800 मीटर दूर वाले शमशान घाट में पड़े देखा है। कोई नहीं जानता था कि आखिर वो वहां तक पहुंची कैसे। अब तक परिवार पूरी तरह से टूट चुका था, हताश था। कोई भी तांत्रिक उनकी मदद करने को तैयार नहीं था।
आखिर में किसी ने उन्हें दूरी माता नाम की एक सिद्ध महिला के बारे में बताया, जो उनकी कह सकते हैं कि आखिरी उम्मीद थी। दूरी माता ने दीप को देखते ही सारी बात समझ ली। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह सब दीप के अविश्वास और इसकी बस एक गलती का नतीजा है। लेकिन उन्होंने परिवार को बचाने का वादा किया और कहा, अब तुम्हें इस मुसीबत से आजाद कराना मेरी जिम्मेदारी है। और फिर वो आखिरी अनुष्ठान शुरू हुआ। दूरी माता ने एक बहुत ही शक्तिशाली पूजा की। उन्होंने एक लाल कपड़े को तालाब में फेंका, जिससे पानी में जोर की हलचल मच गई। फिर 4 मुर्गों की बलि देकर उनके खून में कीलों को डुबोया गया और फिर उन कीलों को घर के चारों कोनों में गाड़ दिया गया, ताकि उस शक्ति को हमेशा के लिए घर के अंदर आने से रोका जा सके। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सी चीज थी जो उस परिवार के पीछे पड़ी थी? वो बूढ़ी औरत कौन थी और वो आखिर चाहती क्या थी? दूरी माता ने जो राज खोला, उसने पूरी कहानी को एक साथ जोड़ दिया। उन्होंने बताया कि वो कोई भूत या प्रेत नहीं, बल्कि एक जोखी या जलचर था। देखिए, बंगाली लोक कथाओं में जोखी पानी में रहने वाले जीव होते हैं, जिनका अपना एक तय रास्ता होता है। ये जीव हर रोज उस पुराने तालाब से निकलकर शमशान घाट तक जाता था और दीप का घर ठीक उसके सदियों पुराने रास्ते के बीच में बन गया था। ये वही चेतावनी थी जो पुजारी ने शुरू में दी थी और जिसे दीप ने मानने से इनकार कर दिया था। इस पूजा के बाद घर में सब कुछ सच में सामान्य हो गया। परिवार को आखिर में उस आतंक से छुटकारा मिल ही गया और इस पूरी घटना का सबसे गहरा असर दीप पर पड़ा। वो इंसान जो कभी इन चीजों में विश्वास नहीं करता था, अब ईश्वर में गहरी आस्था रखने वाला बन चुका था। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक डरावनी लोक कथा है, या फिर ये हमें विश्वास और उन चीजों के बारे में कुछ सिखाती है जिन्हें हम समझ नहीं पाते? ये कहानी हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर करती है कि कभी-कभी कुछ चेतावनियों को नजरअंदाज करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है।